आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू का दौरा करेंगे। वो दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। यके बाद दीगरे दहशतगर्दाना हमलों के पस मंजर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू का दौरा करने वाले हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी उनकी मुलाकात होनी है। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बाद कई जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा, पुंछ और डोडा अजला समेत कई दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों और पीर पंजाल रेंज में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तलात के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को नए और पुराने लॉन्च पैड से दरअंदाजी की मुसलसल इत्तलात मिल रही हैं। न्यूज 18 के जरिए हासिल करदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द LOC के पार जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी करने और हमले करने के लिए मुख्तलिफ पुराने और नए लॉन्च पैड्स पर इंतजार कर रहे हैं। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में OGWs और गाइड जैसे नए सपोर्ट बेस की तलाश में है। 13 से 17 जुलाई के दरमियान दरअंदाजी के बारे में 1 दर्जन के करीब इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसमें 3 से 6 के ग्रुपों में भारी हथियारों से लैस गैर मुल्की दहशतगर्द LOC के पार मुख्तलिफ सेक्टरों में दरअंदाजी के मुंतजिर हैं। जम्मू खित्ते में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नजर फौज ने मजीद 3000 फौजी जवानों को तैनात किया है। फौज की कुल बटालियन को तैनात किया गया है, यानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर की ताकत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को अंजाम देगी। इनमें स्पेशल फोर्सेस के तकरीबन 5 कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। जम्मू के इलाके में इजाफी CAPF को भी तैनात किया गया है। जम्मू में शोरिश का मुकाबला करने के लिए रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स और 26 इन्फेंट्री डिवीजन पहले ही तैनात हैं, जबकि 25 डिवीजन जम्मू के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं। AICC के सीनियर लीडर भरत सिंह सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदतरीन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा छीन लिया गया, दहशतगर्दी और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, जमीन के हुकूक छीन लिए गए, स्मार्ट मीटर्स और दीगर बहुत सारी चीजों से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों की दिली आवाज बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यकीन दहानी कराते हैं कि वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मसाइल को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम लोगों के फलाह बहबूद के लिए लड़ती है। सोलंकी ने कहा कि आने वाले इलेक्शन के लिए वो बहुत सी जगहों पर दौरा कर रहे हैं। कश्मीर में हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे ये जॉइंट इंचार्ज और सभी नेता मिलके दौरे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे नेतागण जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, वो मोटिवेट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को लोगों के पास जाने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, जनता के जो भी मसले हैं उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में जोड़ने के लिए पूरी हमारी कार्यकर्ताओं की टीम लगी है। और जिस तरह का वातावरण बीजेपी के रूल में 2019 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल जम्मू कश्मीर में आया, स्टेटहुड छीना गया है और टेररिज्म इतना बढ़ गया। जो वायदे किए थे, प्रॉमिस किए थे, दिखावा किया था, कह रहे थे नॉर्मलसी हो गई, जनता खुश है करके, लेकिन हालात बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए हैं। और स्टेटहुड तो गया, लेकिन आने वाली सरकार के सभी अधिकार इम्पोर्टेंट जो हैं वो LG ने MHA की तरफ से निकाल दिए। एक तरफ टेररिज्म, एक तरफ स्टेटहुड गया और जनता के मसले, युवाओं की बेरोजगारी, किसानों के प्रश्न, महंगाई और स्मार्ट मीटर से लेके ज़मीनें छीनने की बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही है। राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि उनको जब सबने मिल के रिक्वेस्ट किया और LOP बने, तो
उन्होंने यही बात की कि मैं पद के लिए नहीं पर देश की जनता का जो भी मसला है वो पार्लियामेंट में रखने के लिए ये पद है एलओपी का। और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी से कार्रवाई की है। वजीर आजम खुद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए फौज की तरफ से एक नई हिकमत अमली भी बनाई गई है। नए अंदाज में VDGs को बहाल करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां नए VDGs बनाए जाएंगे और उन्हें जदीद तरीन हथियार भी फराहम किए जाएंगे। VDGs को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। बल्कि ना सिर्फ रिवाइव होगा बल्कि आने वाले वक्त में ऐसी भी सोच है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी VDGs नए स्थापित करने की, वैसा भी किया जाएगा। उनके हथियार भी आधुनिक किए जाएंगे, कम से कम सेल्फ लोडिंग राइफल्स, इस तरह के उनके पास वेपन रहें। तो सरकार इस बारे में संजीदा है, क्योंकि हम समझते हैं कि VDGs ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरह से आतंक पर अंकुश पाने में उनका सहयोग रहा है वो सराहनीय भी है और उसकी कोई मिसाल नहीं। और पार्टी कैडर को मुतहर्रिक करने और आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी के मंशूर को हतमी शक्ल देने से पहले फीडबैक हासिल करने के लिए NC ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में जिला जम्मू का एक इजलास मुनक्किद किया। पार्टी के सीनियर कायदीन ने कारकुनों से कहा कि वो आम लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में अपने ख्यालात से आगाह करें ताकि मंशूर में उनको शामिल किया जा सके। पार्टी के सीनियर लीडर अजय सिद्धोत्रा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। और हमारी एक बदकिस्मती यही है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, बड़ा हिंदुस्तान में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। और हमें अपना जो हिस्सा है वो इलेक्शन कराने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही यहाँ इलेक्शन के लिए आज जो चैम गोइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन होगी। तो इस सिलसिले में समझता हूँ कि जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया उसके मुताबिक इलेक्शन होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असुलवानी ने कहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो पूरी ताकत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वकार असुलवानी ने कहा कि पिछले 3 सालों में 50 के करीब फौजी शहीद हो चुके हैं। वानी ने कहा कि वजीर दिफा, वजीर दाखिला और वजीर आजम पहले मनमोहन सिंह पर इल्जाम लगाते थे। उन्होंने कहा कि अब वो बताएं कि ये दरअंदाजी कैसे हो रही है। AICC के सीनियर लीडर भरत सिंह सोलंकी ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के तर्ज हुक्मरानी और इक़दामात पर तनकीद की। सोलंकी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने और इलाके में खौफ का माहौल पैदा करने का इल्जाम लगाया। दो 2014 से पहले हमारी UPA सरकार ने टेररिज्म को फिनिश कर दिया था। जम्मू डिवीजन में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चिनाब रीजन, रजौरी, पुंछ, गढ़ होता था टेररिज्म का, और आपके डुडू, बसंतगढ़, चिनानी के इलाकों में भी घूमते थे, लेकिन फिनिश कर दिया, कोई टेररिज्म नहीं था। लेकिन आज 3 सालों में 50 के करीब हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। कसूर किनका है? बीजेपी का। हुकूमत किनकी सेंटर में? इनकी। ये बात लिख लो कि इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हार जाएगी, उसमें कोई वो बेशक नहीं। बीजेपी वाले हारे या कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर पर अपनी पकड़ रखना चाहते हैं, ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। यहाँ के जो रिसोर्सेस है, माइनिंग है, जमीन है, वो अपने मिलने जुलने वाले उद्योगपति दूसरे लोगों को दे देना चाहते हैं। और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के आम शहरियों के लिए सरकारी तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए नए कवानीन लाए हैं। वो जम्मू में प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने कवानीन जो जागीरदारी की अक्कासी करते थे उनकी जगह नए कवानीन ने ले ली है और आवाम को अपने मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मिसिंग एम्प्लॉयज़, अगर कोई कर्मचारी गायब हो जाता है किसी भी कारण से, ख़ासतौर से जो आतंक से प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं होती थी, तो उसे फैमिली पेंशन 7 वर्ष तक नहीं मिलता था।
या उसकी लाश उपलब्ध हो जाए, हमने उसको भी समाप्त किया। यदि 7-10 वर्ष पहले नौकरी करने से या नौकरी पूरी ना होने के से पहले किसी का दुर्भाग्यपूर्वक देहांत हो जाता था, उसको फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं रहता, हमने वो भी समाप्त किया। क्योंकि जो युवावस्था में इस रफ्तार से व्यक्ति चला जाता है तो अपनी मर्जी से तो कोई वीर इस तरह की मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और वो चला गया है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसके परिवार को संभालें, तो हमने उसको कानून को भी ख़त्म किया। इस प्रकार से और अब जो विजन 2047 जो मोदी जी के स्वप्न का भारत होगा, जब सन 2047 में हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह बनाएगा, तो उसका जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करना का काम भी इसी विभाग को सुपुर्द किया गया है। वहाँ पर भी सेवानिवृत्त सीनियर ऑफिसर्स का योगदान ले रहे हैं, क्योंकि भले ही जो आज की युवा पीढ़ी है जो सन 2047 में अपने करियर की प्राइम पर होगी, जिन्हें वो परमात्मा ने वो वरदान दिया है कि वो भारत का वो शताब्दी उत्सव मना सकेंगे, लेकिन ये जो पीढ़ी है, जो एल्डर पीढ़ी है, इसका भी ये दायित्व है और इसको ये वरदान है कि हम उस युवा पीढ़ी में क्षमता निर्माण का कार्य करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शौकत अली के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों की कई जगहों पर छापेमारी, 2 और संदिग्धों को उठाया, की जा रही पूछताछ। शौकत पर आतंकियों की मदद का आरोप। पुंछ में जिला अस्पताल के आवासीय परिसर में मिला ग्रेनेड, एसओजी ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू से पवित्र गुफा के लिए श्रद्धालुओं का 22वां जत्था आज फिर हुआ रवाना, जत्थे में 4800 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में आई दिक्कत, कई कंपनियों के विमान नहीं भर पा रहे उड़ान। भारत समेत विश्व में विमान सेवा प्रभावित, सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित। ऊना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर समेत सौदान सिंह सहित अन्य नेता बैठक में मौजूद। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सुख और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की हुई बैठक, हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। बैठक में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह रहे मौजूद। एचआरटीसी की 157वीं निदेशक मंडल की बैठक खत्म, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, कई अहम फैसले लिए गए। कांगड़ा के गग्गल में पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, माइनर बेटी से करा रहा था चिट्टी की तस्करी। जम्मू में आतंकी हमले के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा भद्रवा बस सेवा बंद, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। जम्मू में आतंकी हमलों पर अमित शाह की अहम बैठक, अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ की बैठक, गृह मंत्री ने आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर में बैठक की। गिरफ्तारी ओजीडब्ल्यू शौकत अली के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर की छापेमारी, 2 और संदिग्ध को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। शौकत पर आतंकियों की मदद करने का आरोप। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भरत सोलंकी ने की बीजेपी की आलोचना, कहा जम्मू कश्मीर में हालात 2019 के बाद से सबसे खराब हैं, आतंकवाद और बेरोजगारी में वृद्धि, जब्त किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। न्यूज 18 JKLH की खबर ने फिर एक बार अपना असर दिखाया है। जिला पुलवामा के करीमाबाद इलाके में नाला रोमशी के नजदीक कूड़ा करकट जमा करने की खबर नशर होने के बाद डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने लोगों के शिकायत का नोटिस लेते हुए रोमशी नाले के नजदीक डाले गए कूड़ा करकट को हटाने के साथ साथ ब्लॉक लेवल सैनिटेशन कमेटी भी तश्कील दी है। ये कमेटी ब्लॉक नेवा के तहत आने वाले देहात में सफाई का खास ख्याल रखेगी। आबी वसाइल में किसी किस्म की गंदगी डालने से एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। डीसी पुलवामा के इस इक़दाम की करीमाबाद की आबादी ने 27 की और न्यूज 18 JKLH का शुक्रिया अदा किया। और बटमालू श्रीनगर के इलाके दयारवानी बाईपास के मकीनों ने पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कुछ वक्त के लिए रोड पर गाड़ियों के नकल हमल भी बंद कर दी। मकामी लोग इस पानी जैसी जरूरी सहूलत से मुयस्सर करने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने पानी के सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है।
मतलब आब खतर गरस अगर गरस मस मर ना रब सद अजमत कसम अगर स्रान दिन खतर पन्निस आब खतर मजबूर अवे योतनस मिलने खतर कि गर दिन ना खुश करान अच्छा शौक ये क्या जुमाई मोहम्मद नमाज सजद पर वजू कर आब चेब करान बंद खवान रॉपी पे करान जमींदारन चेब पे तिम त्रावान आब खराब सारी गसान तुम वो ये जॉब हूँ सिस्टम ये वो तुम कुलुफ कूटा कर ये वो तुम कुलुफ कर सफर तुलान क्या गर्मस मज सफर तुलान अगर इन आब दिन कहें यह सिस्टम वो तम थोद बे LG गवर्नमेंटस अपील करान सान खतर कर इंसाफ ये कुन त्रो नजर सानी कर कुन अगर इन आब दिन कहें फीस भरित ती बांग्लादेश रात आबस इंतजार मगर आब कहें कतर वन त्रेश दाद मारान गो तो गो कुन इंसान मारान ना त्रेश दादी शुगर टावर प्योमुत शुगर बेमार वनस हर रंग तावन कनेक्शन लगे पानी जान पछान तिम सठा पुरान कनेक्शन नई कनेक्शन दिवन तिम तिमन खेतन खून प्रेनी लोन कर डिस्कनेक्ट नई लोन त्राव आब दाद गई और श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ने जम्मू में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर ट्रांसपोर्ट हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन फी किलोमीटर किरायों के हवाले से मुनासिब रास्ता और ऑर्डर का मुतालबा कर रहे थे। यूनियन के सदर गौरव कपूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अहकामात ई रिक्शा ड्राइवरों की मशावरत के बगैर जारी किए जाते हैं। मुतल्लिका अथॉरिटी को रेट और दीगर मुतल्लिका मामलात को फौरी तौर पर हतमी शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि आए दिन इन ड्राइवरों पर बिला जरूरत जुर्माने आयद किए जाते हैं। आज श्री माता वैष्णो ई रिक्शा यूनियन के बैनर के नीचे आज हजारों के हिसाब से ई रिक्शा चालक जो हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आए हैं। हमें बार बार एक परेशानी ये सामना फेस करना पड़ता है कि बंद कमरों में एसीयू में बैठे हुए कुछ अफसर वो फैसला ले लेते हैं जिनको ये ग्राउंड रियलिटी नहीं पता कि ई रिक्शा जो रोड पे चलता है उसका खर्चा कितना है, उसको कितना पालने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आप देखिए रिसेंटली एक ऑर्डर निकाल दिया गया 10 रुपए पर व्हीकल 1 किलोमीटर का। मुझे बताइए एक व्हीकल पे 4 आदमी बैठते हैं, क्या 2.5 रुपए एक बंदे के आज कौन सा रेट है? आज हम एक प्रोटेस्ट के तहत अपनी डिमांड रख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से आए और उम्मीद मैं करता हूं कि हमारी गरीब लोगों की आवाज सुनेंगे और हमारा जो मसला है उसको हल करेंगे। और नई बस्ती सतवारी जम्मू के दुकानदारों और इंतजामिया की जानिब से दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया है। दुकानदारों का कहना था कि दुकानें 60 साल कबल अलॉट की गई हैं और ये इनके लिए रोजी रोटी का जरिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए दुकानदारों का कहना था कि इनकी बका के लिए बाजाबादकारी के लिए कोई मुतबादल इंतजाम किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस बाजार पर 200 खानदानों का इन्हिसार है, इसलिए इंतजामिया को इनकी बका के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाने की सख्त जरूरत है। ये जबरन रात को 8:30 बजे यहाँ पर दुकानों के ऊपर नोटिस लगाते हैं और सुबह लोगों को कहते हैं कि आप दुकानों से निकल जाएं, अपना सामान उठा लें। ये किस तरह का प्रशासन है जो रातों को चोरी से आता है और दिन में कहता है कि सामान उठा लो? ये लोग 1947 से यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारी मांग है प्रशासन से, खासकर उपराज्यपाल प्रशासन से, कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। NH1 के जो प्रावधान है उनको लागू किया जाए, जो कंपनसेशन NH1 देता है वो दिया जाए। आज इस पब्लिक नोटिस के बाद जो 8 महीने की जद्दोजहद इस दुकानदारों के लिए नई बस्ती और सतवारी के लिए 39 दुकानों का आज फाइनल नोटिस आया है कि ये दुकानें 2 दिन में खाली कीजिए, यहाँ पे फ्लाईओवर बनना है। हम चाहते हैं
कि यहाँ डेवलपमेंट हो, लेकिन इनको बर्बाद करके ये डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। सामने जगह पड़ी है, नेशनल हाईवे वालों ने भी जगह खरीदी है, हमें भी वहाँ पे बसाइए। टोटल 39 दुकानें, ये दिल का घटाना बताना है। छोटी सी चीज़ है कि मैंने इसका काम करना है या नहीं करना है। अगर आपकी आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँच रही है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जम्मू के लोग, इस नई बस्ती के लोग, इस सतवारी के लोग बर्बाद हो रहे हैं, प्लीज़ इस बर्बादी को बचाइए। और सीनियर पॉलिटिकल लीडर और साबिक रुकन असेंबली बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा को हिदायत दें कि वो एनएचपीसी के साथ बैठकर इस बात का जायजा लें कि क्या किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट से मुतासर लोगों के साथ किए गए मुआहिदों को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाए कि क्या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एनएचपीसी की जानिब से दिए गए पैसों को सही तौर पर खर्च किया गया है। इन बातों का इजहार निजामुद्दीन भट्ट ने बांडीपोरा में नौजवानों के साथ तबादला ख्याल करने के लिए मुनक्किद किए गए एक प्रोग्राम के दौरान किया। डिप्टी कमिश्नर को एलजी साहब डायरेक्शन दे दे कि वो एनएचपीसी के साथ बैठ के और जो भी लायबिलिटीज हैं एचसीसी के पास, जो कंट्रैक्टर्स थे जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल किया है तकरीबन, उनको मिला के स्टेक होल्डर्स को लाए और उन गरीबों के जो हुकूक हैं और जो इलाके के हुकूक हैं, पावर शेयर खासकर और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर खासकर सीएसआर के तहत वो पूरा करें। मैं समझता हूँ वो पूरा कंप्लीटली पूरा हुआ नहीं है। और फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री स्कास्ट कश्मीर ने अपने BVSC और AH डिग्री प्रोग्राम की कामयाबी से तकमील पर बैच 2018 के वेटनरीज को पास आउट करने के लिए अपने शाहमा कैंपस में सालाना ग्रेजुएशन डे की तकरीब का इनेकाद किया। कैंपस में अपनी नौयत की पहली तकरीब की अहम झलकियों में तालीमी जुलूस, वेटरनरी हेल्थ की तकरीब और दीगर तरह की तकरीबें शामिल थी, जो एक मुतासिर कुन दिन भर की तकरीब के दौरान मुनक्किद की गई। प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई वाइस चांसलर बतौर मेहमान खुसूसी, प्रोफेसर तारिक एच मसूदी डीन वेटरनरी साइंसेज और वालिदैन मौजूद थे। बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी इनकरेजमेंट है आज के दिन की। यहाँ पे बच्चे जब यहाँ से अपनी ज़िंदगी की एक पहली जर्नी कंप्लीट करते हैं और इस ग्रेजुएशन डे पे उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यहाँ से जाने के बाद जब वो हकीकी तौर पे अमली मैदान में आ जाएं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और उनको इस ग्रेजुएशन डे पे हम ये भी बता रहे हैं कि उनको ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी है, उनको अपने समाज, सोसाइटी और मुल्क के लिए उन्हें हमने तैयार किया है। तो ये एहसास भी हमने उनको आज यहाँ पे हम दिलाते ऐसे डेज पे। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने ट्वीट किया है कि खानकाह बौला में फिरकावाराना हम आहंगी को मजरूह करने की मंसूबाबंद कोशिश कुछ लोगों की जानिब से की गई, जिसका जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने नोटिस लिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि कार्रवाई शुरू की गई है। दरख्शान अंद्राबी ने साफ किया है कि किसी को फिरकावाराना तफरीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेह की चोटी नून को फतेह करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की माउंटेनिंग टीम लद्दाख के लिए रवाना हो चुकी है। जामिया मिलिया इस्लामिया के टीचर हरीसुल हक को लाइजनिंग ऑफिसर बनाया गया है। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर की ओर से भारत और जामिया का झंडा हारिस को दिया गया। जामिया का फर्द चाहे वो जामिया के ज़रिए या अपनी कोशिशों और काविशों के ज़रिए कहीं पर किसी मुहिम पर जा रहा हो, ये हमारे बाइस से फ़ख्र की बात है। और यकीनन हमें बहुत खुशी होगी कि हारिस साहब इस एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं और जामिया का परचम उस पीक के ऊपर लहराएंगे, तो मुल्क को भी खुशी होगी और जामिया को भी खुशी होगी इसमें, और जामिया का वक़ार भी बढ़ेगा इससे। ये एक देखिए मेरे लिए और ख़ासतौर से जामिया के लिए खुशकिस्मती की बात है कि इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन ने मुझे एज ए लाइजन ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो अभी वीसी साहब ने जो है मुझे भारत का झंडा दिया है कि आप उस पीक पे जब पहुँचें तो भारत का झंडा क्या कहते हैं वहाँ पर लहराएं, कि जो कि एक तरीके से जो भी पीक सबमिट होती है हमेशा भारत का झंडा वहाँ पे लहराया जाता है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।